शुरुआत होती है जहाँ बदरू अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड हमज़ा वहाँ आता है। वो बदरू से माफ़ी मांगता है और बदरू उसे माफ़ भी कर देती है। वो दोनों बहुत समय से शादी करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाता। तभी हमज़ा बताता है कि उसे रेलवे में टीसी की नौकरी मिल गई है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और शादी करने के बारे में सोच लेते हैं। उसके बाद 3 साल बाद की कहानी दिखाती है, जहाँ हमज़ा और बदरू अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हैं। हमज़ा खाना खा रहा होता है कि तभी हमज़ा के खाने में कंकड़ आ जाता है। बदरू अपने हाथ को आगे करती है जिससे वो कंकड़ निकाल ले। मुंह में दोबारा से एक और कंकड़ आ जाता है और इस बार वो बदरू का गला पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। अगले दिन दिखाता है कि हमज़ा बदरू से रात के बारे में माफ़ी मांगता है और उसे बहुत प्यार जताता है। उसे देखकर बदरू पिघल जाती है। वो सोचती है कि दारू पीने की वजह से वो ऐसा करता है। शादी के बाद बदरू चाहती थी कि उसका एक प्यारा सा घर हो और एक बच्चा हो, लेकिन वो जब भी हमज़ा से इस बारे में बात करती, हमज़ा हाँ हाँ कहकर टाल देता। कुछ टाइम बाद बदरू अपनी माँ से मिलने जाती है, जो पास ही में रहती है। उसकी माँ को पता रहता है कि हमज़ा बदरू को मारता है और वो बदरू से कहती है कि हमज़ा को छोड़ दो। लेकिन बदरू ऐसा करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो हमज़ा से बहुत प्यार करती है और वो कहती है कि हमज़ा एक दिन ज़रूर बदलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमज़ा अपने ऑफिस का टॉयलेट साफ़ कर रहा होता है। दरअसल उसका बॉस उससे अपने सारे काम करवाता है और उसके ऑफिस में कोई इज्जत नहीं होती, जिसका गुस्सा वो आके बदरू पे निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुल्फ़ी नाम का एक शख्स है, जो बदरू और उसकी माँ के यहाँ सेकंड हैंड सामान बेचने आया करता है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि जुल्फ़ी बदरू को पसंद करता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो उसे सामान बहुत सस्ते में ले लेती हैं। उधर बदरू हमज़ा की शराब छुड़ाने के लिए मेडिकल स्टोर से दवा लाती है और कहती है कि हमज़ा को बताना मत, और वो उसे खाने में मिला देती है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाला हमज़ा को ये बता देता है और हमज़ा घर आकर बदरू को बहुत मारता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बदरू की माँ बदरू को फिर से समझाती है और कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन बदरू नहीं मानती। बदरू सोचती है कि अगर उनका एक बच्चा हो जाए तो हमज़ा ज़रूर बदल जाएगा। इसलिए बदरू रेड कलर की ड्रेस लाती है और रेड कलर की सैंडल और पहन के तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रमन काका आ जाते हैं। दरअसल कॉलोनी में एक बिल्डर आया होता है, जो कॉलोनी को तोड़ के फ्लैट बनाकर सबको देने वाला होता है। हमज़ा को छोड़कर सब राज़ी थे, लेकिन हमज़ा टांग अड़ा रखा था। इसलिए वो बदरू के पास आते हैं और कहते हैं कि हमज़ा के कारण सारा काम अटका हुआ है। तो बदरू खुद ही बिल्डर के पास चली जाती है। तभी वहाँ हमज़ा आता है और बदरू को वहाँ से लेकर घर चला जाता है। बदरू उसे समझाती है कि हमें एक अच्छा घर मिलेगा। तभी हमज़ा बदरू की रेड हील्स देख लेता है और वो समझता है कि बदरू अब मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही है, और वो उसकी रेड सैंडल से उसे बहुत मारता है। अगली सुबह हमज़ा फिर से प्यार से बदरू को मनाता है, लेकिन बदरू नहीं मानती और हमज़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हमज़ा के जाने के बाद बदरू गुस्से में घर की चीज़ें तोड़ती है। तभी जुल्फ़ी वहाँ आ जाता है। वो बदरू के चोट के निशान हमेशा से ही देखा करता था और वो समझ जाता है कि हमज़ा ने बदरू को फिर से मारा। जुल्फ़ी पुलिस स्टेशन जाकर हमज़ा के खिलाफ़ कंप्लेन कर देता है। फिर पुलिस बदरू को बुलाती है तो बदरू अपनी माँ के साथ आती है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर बाद में वो भी हमज़ा के खिलाफ़ कंप्लेन लिखवाने को तैयार हो जाते हैं। फिर बदरू हमज़ा से मिलने जाती है तो हमज़ा उसके सामने रोने लगता है और इमोशनल ड्रामा करने लगता है। उधर बदरू की माँ पुलिस स्टेशन में कहती है, न जाने मर्द दारू पी के जल्लाद क्यों बन जाते हैं। तब पुलिस वाला कहता है क्योंकि वो उसे बनने देती हैं। उधर बदरू हमज़ा के इमोशनल ड्रामा देखकर फिर से पिघल जाती है और कंप्लेन वापस लेने के लिए कहती है। तब माँ उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि एक बार एक जंगल था, उसमें बाढ़ आ गई थी। तभी नदी किनारे एक मेंढक बैठा हुआ था। उसके पास एक बिच्छू रोते हुए आता है और कहता है, मुझे ये नदी पार करा दो। तो इस पर मेंढक कहता है कि अगर तुमने मुझे काट लिया तो। इस पर बिच्छू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें काट लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, मैं खुद को क्यों मारूंगा। ये सुनकर मेंढक उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी पार कराने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचते हैं, बिच्छू मेंढक को काट लेता है। इस पे मेंढक बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया। तब बिच्छू कहता है, मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरी फितरत है।
तभी माँ कहती है, कुछ मर्द बिच्छू होते हैं जो कभी नहीं सुधरते। कुछ देर सोचने के बाद बदरू कहती है कि ये कहानी आपकी है, क्योंकि अब्बू आपसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। मैं और हमज़ा ऐसे नहीं हैं। उसके बाद सभी एक टैक्सी में बैठकर घर जाने लगते हैं। तभी हमज़ा माँ को अजीब तरह से छूते हुए परेशान करने लगता है। उसे लगता है कि कंप्लेन माँ ने ही लिखवाई है। तभी माँ कहती है, जो लोग औरत पे हाथ उठाते हैं वो नामर्द होते हैं। इस पर हमज़ा माँ को एक घूंसा मार देता है। तभी माँ टैक्सी से तुरंत उतर जाती है और बदरू से कहती हैं कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन बदरू हमज़ा के खिलाफ कुछ नहीं बोलती और माँ वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है कि अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। अब कहानी 1 महीने बाद की दिखाती है। हमज़ा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके पेट में राइट साइड में तेज से दर्द होता है। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि दारू पीने से तुम्हारा लीवर सड़ चुका है। दारू छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन तुम ऊपर चले जाओगे। ये सुनकर हमज़ा घर आता है। तभी बदरू उसको सरप्राइज़ देती है कि वो पेट से है। हमज़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे के आने के बाद मैं दारू छोड़ दूंगा, तो आज से मैं दारू छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर बदरू खुश हो जाती है। दरअसल हमज़ा अपने लीवर खराब होने की वजह से दारू छोड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि माँ खाना खजाना देखकर खाना बना रही होती है, इस सोच में कि सोशल मीडिया पे वो उसे पोस्ट करेंगी और लोग उन्हें देखेंगे। तभी बदरू वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो पेट से है। माँ उसे तुरंत गले से लगाती है और सारा गुस्सा भूल जाती है। उसके बाद वहाँ हमज़ा आता है और माँ से माफ़ी मांगता है। माँ उसे भी माफ़ कर देती है। हमज़ा और बदरू खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन हमज़ा हमेशा ही ये सोचता था कि आखिर पुलिस कंप्लेन किसने कराई थी, और यह भी दिखता है कि वो खुश रहने का नाटक कर रहा है। असल में वो अभी वैसा ही है। माँ का सपना पूरा करने के लिए बदरू भी माँ की मदद करती है, जिसमें माँ और बेटी खाना बनाती हैं और जुल्फ़ी टिफ़िन डिलीवरी का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि हमज़ा पुलिस वाले के पास जाता है और उसे अपनी बातों से फुसलाकर पता कर लेता है कि कंप्लेन किसने लिखवाई थी। उसके बाद हमज़ा सीधे जुल्फ़ी से मिलता है और उसे शक की नज़र से देखता है। कहता है कि तेरा और बदरू का चक्कर चल रहा है। जुल्फ़ी हमज़ा को बहुत समझाता है, लेकिन हमज़ा वहाँ से चला जाता है। जुल्फ़ी तुरंत कॉल करके बदरू को बताता है कि हमज़ा को पुलिस कंप्लेन के बारे में पता चल गया है। हमज़ा घर आकर बदरू को मारने लगता है और कहता है कि ये बच्चा भी जुल्फ़ी का ही है और उसे घर से निकलने को कह देता है। उसके बाद वो उसको सीढ़ियों से ढकेल देता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बदरू किसी तरह हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। बदरू बहुत रोती है। उसको अब कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सुसाइड करने के बारे में सोचती है। वो सुसाइड करने के लिए खिड़की के पास जाती है और वो कूदने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है। वो अपनी माँ को घर बुलाती है। बदरू की माँ जब घर आती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि बदरू ने हमज़ा को कुर्सी से बांध रखा है और नींद की गोलियां देकर बेहोश कर रखा है। माँ बेटी सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है। माँ उसे हमज़ा को मारने के लिए अलग अलग आइडिया देने लगती है, लेकिन बदरू कहती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती, बस मैं हमज़ा के साथ वही करना चाहती हूँ जो हमज़ा ने मेरे साथ किया, और उसे अपनी इज्जत करवाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो मेरी इज्जत करे। बदरू अपनी वही लाल ड्रेस पहनती है और हमज़ा ने जिस तरह से उसे लाल सैंडल से मारा था, बदरू भी वैसा ही करती है। हमज़ा कई दिनों से ऑफिस नहीं गया होता है। तभी उसके बॉस की कॉल आती है, तो बदरू झूठ बोल देती है कि हमज़ा गांव गया है क्योंकि उसके अब्बू की मौत हो गई है और अपना फ़ोन यहीं छोड़ गए हैं। तभी हमज़ा को कांच का टुकड़ा मिल जाता है, जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है और उसके बाद वो बदरू पर हमला करने जा रहा होता है। तभी माँ आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। माँ एक कसाई वाला यानी करीम भाई माँ का परिचय में था। वो उससे नशे की दवा मंगा लिया करती थी। तभी हमज़ा के बॉस सीधे घर ही आ जाते हैं, क्योंकि हमज़ा के पास कुछ चाबियाँ थीं। वो हमज़ा के बारे में पूछती हैं। तभी माँ बताती है कि उसके अब्बू गुज़र गए हैं। तभी बॉस बताता है कि उसके अब्बू तो 1.5 साल पहले ही मर चुके हैं। अब बताओ कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रही हो। तब दोनों बॉस को हमज़ा के पास ले जाती हैं और कहती हैं, हमज़ा ने ही झूठ बोलने को कहा था। ये इतना पीते हैं कि ये बीमार हो गए हैं।
बॉस उनकी बात सुनकर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बद्रू और उसकी माँ सोचते हैं कि ऐसे तो किसी न किसी को पता चल ही जाएगा। तब वो पुलिस स्टेशन जाके उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाती हैं। तब जुल्फ़ी हमज़ा पे नज़र रखता है। पुलिस वाला कहता है कि हमज़ा की तलाश हम आपके घर से ही शुरू करेंगे। माँ और बद्रू घर जाते हैं। हमज़ा वहाँ नहीं दिखता क्योंकि जुल्फ़ी ने उसे छोड़ दिया होता है। जुल्फ़ी बताता है कि हमज़ा ने कहा है कि अब वो अच्छा इंसान बनेगा और गांव जाके खेती करेगा। पुलिस जुल्फ़ी पे ही शक करने लगती है कि बद्रू से जुल्फ़ी का चक्कर चल रहा है। तभी जुल्फ़ी बताता है बद्रू को वो पसंद नहीं करता बल्कि वो उसकी माँ को पसंद करता है। तभी अचानक से पूरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उसकी माँ खुश हो जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है कि हमज़ा मिल गया है। सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं और बद्रू पुलिस वाले को अच्छे से बात करके हमज़ा को घर लाने के लिए कहती है। बद्रू और उसकी माँ को समझ में आ गया होता है कि हमज़ा कभी नहीं सुधरेगा। जुल्फ़ी ने उसे छोड़ा तो वो सीधे कंप्लेन लिखवाने चला गया, इसलिए अब वो उसे सीधे मारने के बारे में सोचती हैं। वो दोनों उसे खूब शराब पिलाती हैं और छत पर ले जाके फेंकने ही वाली होती हैं। तभी हमज़ा कहता है ये मौत कहीं से एक्सीडेंट नहीं लगेगी, तुम सब फंस जाओगे। मैं सब कुछ कबूलने को तैयार हूँ, जो तुम कहो मैं वो करूँगा। तब बद्रू उसे वापस ले आती है और मोबाइल में एक वीडियो बनाती है। हमज़ा को पेपर देती है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ। मुझे लगा कि प्रॉब्लम दारू में है, लेकिन जिस दिन मार पीट के कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया उस दिन मैंने दारू नहीं पी रखी थी। मतलब दारू में नहीं मुझ में है। मैं बद्रू को और दुख नहीं दे सकता, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के गाँव जा रहा हूँ। और ये वीडियो बद्रू हमज़ा के सोशल अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद हमज़ा को फिर से बेहोश कर देती है। उसके बाद करीम भाई की मदद से उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाकर बांध दिया जाता है और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तभी बद्रू कहती है कि ये गलत है। तब उसकी माँ उसे समझाने के लिए कहती है कि वो बिच्छू है, वो कभी नहीं सुधरेगा। इस पे बद्रू कहती है मैं तो मेंढक हूँ, ये जैसी क्यों बनूँ। मैंने ये सब इज़्ज़त पाने के लिए किया, लेकिन इज़्ज़त तो मेरी है, मैं इससे क्यों मांग रही हूँ। अगर मैंने इसे मार दिया तो ये मुझे ज़िंदगी भर याद आता रहेगा। माँ कुछ देर सोचने के बाद उसे छुड़ाने के लिए कह देती है और वो हमज़ा को बचा लेती है। उसके बाद हमज़ा बद्रू को मनाने लग जाता है, पर बद्रू नहीं मानती और उसे जाने को कहती है। तो हमज़ा कहता है कि अब मैं बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। किस तरह मैंने अपने बच्चे को मारा था वैसे ही मैं तुझे मार दूंगा। वह अभी बोल ही रहा होता है कि तब तक वो ट्रैक के पास पहुंच जाता है और तभी एक ट्रेन आकर उसे उड़ा के चली जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तभी बद्रू की माँ कहती है कि बद्रू तूने जो किया सही किया, अगर तू इसे मारती तो ये तुझे ज़िंदगी भर याद आता। और उसके बाद वो बताती है कि किस तरह उसने अपने पति को मारा। असल में बद्रू के पिता और उसकी माँ के पति वो उन्हें छोड़ के नहीं गए थे, बद्रू की माँ ने ही उसे मार डाला था। उसके बाद बद्रू की माँ सीधे करीम भाई के पास जाती है, बद्रू के पिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। उसे यही कहानी सबको बताई गई कि वो घर छोड़ के चले गए हैं। उधर पुलिस वालों को हमज़ा का वीडियो मिल जाता है और पुलिस भी सोचती है इस केस को बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि बद्रू अकेले ही रहती है और वो काफ़ी खुश रहती है। वो सारे काम करती है जो वो हमज़ा के साथ करती है और उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं रहता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।